Somebody's looking really handsome today. I think we need to talk. Come in. कॉफी कैसी बनी है? I'm so sorry आकाश, मुझे आज फिर लेट हो गया ना। एक्चुअली एक पेशेंट आ गया था, इसलिए रुकना पड़ा। हाँ तो मेरी भी मीटिंग थी, लास्ट मिनट पर कैंसिल कर कर मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा था। यही तो फर्क है, तुम्हारे क्लाइंट्स होते हैं, तुम कभी भी हो ना उन लोगों को पोस्टपोन कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। हम पेशेंट्स को कैंसिल या अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वाह, ये अच्छा है। मतलब तुम्हारा काम काम और मेरा काम झंडू बाम। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। हंसो मत, ऐसी ही बात है। मुझसे ज्यादा जरूरी तुम्हें तुम्हारे वो 100 रुपए के पेशेंट्स है। बात पैसों की नहीं है आकाश, डॉक्टर्स का प्रोफेशन ही ऐसा होता है। हमारे लिए ये एक सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काय की रिस्पॉन्सिबिलिटी? बात पैसों की है, वरना यू रोज रोज लेट नहीं होती तुम। छोड़ो ना, तुम नहीं समझोगे डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन। समझना भी नहीं है मुझे, थक गया हूँ रोज रोज तुम्हारा इंतजार करके। सॉरी बोला ना मैंने। एहसान किया सॉरी बोलकर। आकाश, मैं इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के तुमसे मिलने आई हूँ और तुम वो कैसे ही रूठे बैठे हो। अरे तुम मत आना था, मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा था तुमसे मिलने के लिए। पर मैं तो मरी जा रही थी ना तुमसे मिलने के लिए। इतना ही मरी जा रही होती ना तुम तो टाइम पर आती। देखो, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। अब तुम बताओ, तुम इसे झगड़े में बिताना चाहते हो क्या? हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है झगड़ने का, पर तुम्हारा लेट आना रोज का हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें कोई और मिल गई है ना? तुम भी तो कितनी बार लेट आते हो, मैं कुछ कहती हूँ? ओ हेलो, 2-3 बार लेट हुआ होगा मुझे मुश्किल से, और मैं लेट आने से पहले इन्फॉर्म करता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। ना फोन ना मैसेज, मैडम आने वाली भी है या नहीं पता नहीं। लेट आती हूँ, पर हमेशा आती हूँ। ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं आई हूँ? अरे तो मैं यही कह रहा हूँ, मत आओ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना प्रायोरिटी नहीं लगता है तो नहीं मिलेंगे हम एक दूसरे से। किसी और से झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? इतने चिड़चिड़े क्यों हो? जी नहीं, किसी से झगड़ा करके नहीं आया। बहुत अच्छे मूड में था, पर अगर किसी का 1.5 घंटा इंतजार करना पड़े तो अच्छे खासे लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। आकाश, मैं क्लिनिक से निकल ही रही थी कि वो पेशेंट आ गया। वो क्रिटिकल था यार, मैं नहीं छोड़ सकती थी उसे। अरे तो इन्फॉर्म कर सकती थी। आकाश, मैं इन्फॉर्म करती, पर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है। वाह, ये अच्छा बहाना है। बहाना नहीं बना रही हूँ आकाश। इनफैक्ट आज इतना काम था कि मुझे मोबाइल चार्ज करना याद ही नहीं रहा। सुबह से लेकर शाम तक इतने पेशेंट्स थे दैट यू वोंट बिलीव, मैं लंच भी नहीं कर पाई हूँ। आई अंडरस्टैंड आकाश कि तुम नहीं समझ पाओगे कि डॉक्टर्स की लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। यू नो, हमें भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। भगवान जिंदगी तो दे देते हैं, पर उसे बचा के रखना, उसे संवारे रखना, ये हमारा काम होता है। हाँ तो लोग उस डॉक्टर को गालियां भी देते हैं जब किसी पेशेंट को बचा नहीं पाते। वही तो रोना है डॉक्टर्स का कि अगर हम जान बचा लें तो हम भगवान, अगर हम जान ना बचा पाए तो हम शैतान। अगर सस्ती दवाई में इलाज हो जाए तो डॉक्टर एकदम से, अगर थोड़ी भी महंगी दवाई लिख दो तो कहते हैं डॉक्टर लूट ले गए। हाँ तो उसमें गलत क्या है? तुम डॉक्टर लोग पैसा कमाने का एक मौका नहीं छोड़ते। मेडिकल वाले से सेटिंग करके अननेसेसरी महंगी दवाइयाँ लिख कर देते हो, फिर लेबोरेटरी से सेटिंग करा के अननेसेसरी टेस्ट करवाते हो। गलत? आकाश, आज की मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज में हर दूसरा इंसान सेल्फ डॉक्टर बनना चाहता है। अपने सिम्टम्स गूगल पे सर्च करता है और अपने आप ही मेडिकेशन शुरू कर देता है। जब सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है तब डॉक्टर से मिलता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी पोस्टपोन करते रहते हैं और फिर एक्सट्रीम्स में आकर के डॉक्टर को दिखाते हैं। बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज में आते हो और फिर सोचते हो तुम्हारे
इलाज सस्ते में हो जाए। कैसे हो सकता है? लोगों को अपनी गलती नहीं दिखाई देती, लोगों को डॉक्टर की मेहनत नहीं दिखाई देती। क्या दिखाई देता है? हॉस्पिटल का बिल या डॉक्टर की फीस। ये गलत है। पर हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं आकाश? दिस इज नॉट इवन आवर कंसर्न फॉर टुडे। छोड़ो ना। ये बताओ, अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बताया? नहीं। क्यों? मैंने तो बता दिया। एंड गेस व्हाट, वो बहुत खुश है। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? तो क्या शादी के बाद भी तुम्हारा ये क्लिनिक चालू रहेगा? आकाश, ये मेरा प्रोफेशन है। तो मतलब शादी के बाद भी मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, इसलिए तो तुम्हें अभी से ट्रेनिंग दे रही हूँ। अरे यार, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं कह रही हूँ ना, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। I'll try to be on time। पक्का, इस बार माफ कर दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? मतलब ये कि हम कल से नहीं मिलेंगे। पर क्यों? देखो आरती, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ। और मुझे मेरी लाइफ पार्टनर एक आम लड़की चाहिए, ना कि कोई भगवान। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसके इंतजार में मुझे पूरी जिंदगी बितानी पड़े और जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की फिक्र हो। पर आकाश, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। I'm sorry आरती, बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे से शादी ना करें। ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए Here's what happened to a small group of healthcare workers who were visiting a particular locality because there were a lot of coronavirus patients over there and they needed to take care of everyone else. This is indeed a video of a mob chasing and pelting stones at healthcare workers. This terrifying scene played out on Wednesday in Madhya Pradesh's Indore. Watch closely how the healthcare workers, dressed in their hazmat suits, walked through Indore's Datpatti Bakhal area, a COVID-19 hotspot where over 50 families are already under. Now, with just a day to go for the scheduled end of the 21-day nationwide lockdown, the Prime Minister today is likely to make an official announcement. कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। हाय आरती, कहाँ हो यार तुम? मैं कितने दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा है। आई होप तुम ठीक हो।
यहाँ पे आरती और उसकी फैमिली रहते थे, पता है कि कहाँ है? पता नहीं, लेकिन कुछ हफ्ते पहले एक एम्बुलेंस आई थी और पूरी फैमिली को ले गई। हेलो आरती, हाय आकाश, कैसे हो? कहाँ हो यार? मैं कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा कोई पता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं 2 दिन पहले तुम्हारे घर गया था, पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि एक एम्बुलेंस आई थी और एम्बुलेंस। जानते हो आकाश, इतने सालों से हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, इतनी बार एम्बुलेंस को देखा है, पर जब उस दिन एम्बुलेंस हमें लेने आई तो पहली बार समझ में आया कि कितना डर लगता है। तुम ठीक हो ना आरती? मैं पेशेंट्स का इलाज करते हुए इन्फेक्ट हो गई थी। पॉजिटिव आ गया था रिजल्ट, इस वजह से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, क्वारंटाइन में था। आज ही घर आई। ओह गॉड, तुम डरना मत आरती, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वायरस आउटब्रेक ने कितना कुछ बदल दिया ना। अच्छा सुनो, मैंने अपने घर पर सब बता दिया है। एंड नो व्हाट, सब लोग बहुत खुश हैं। तो बोलो, कब कर रही है शादी? नहीं आकाश, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी बहुत जरूरत है, ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट करना बचा है, और मुझे नहीं पता ये सब को कितना वक्त और लगेगा और ये सब कब खत्म होगा। हाँ मैं समझता हूँ, मैं करूँगा इंतजार। तुम इंतजार नहीं कर पाओगे आकाश, तुम पहले भी नहीं कर पाए थे, तुम अब भी नहीं कर पाओगे। मैं करूँगा आरती, चाहे कितना ही वक्त लगे, मैं करूँगा तुम्हारा इंतजार जिंदगी भर।